प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन मंगलमय हो, ढेर सारी खुशियों के साथ भरा हुआ हो। आप घर पे हैं बच्चों, क्लासें तो आपकी नेचुरल नहीं चल पा रही। घर में आप पढ़ाई करते होंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जरूर पढ़ते होंगे। कल मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा करवाया था। दूसरा टॉपिक फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बता रहा था। आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान लिखवाएंगे। वाक्य के अंत में तो गा गे ही रहेगा, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में गा गे इसका प्रयोग अंत में होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान बच्चों, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आदि दिया हो, आदि दिया हो, वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसकी पहचान बच्चों होती हिंदी में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि दिया हो, वह वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ये बच्चों इस टेंस की पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपसे कोई पूछे तो उस वाक्य का अंत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से हो, तो आप समझ लेना कि ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होगा। तो आप उसका उत्तर किस प्रकार से देंगे? वाक्य, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, किस प्रकार का वाक्य है, उस प्रकार के वाक्य को पहचान के आप उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके बताएंगे। तो सबसे पहला आपका आता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सबसे पहले आपको सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, विल बी और शैल बी।
विल बी और शैल बी। शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ ही होगा। बाकी अन्य जितने भी सब्जेक्ट कोई भी हो उसमें आपको विल बी का ही प्रयोग करना। वाक्य में कॉन्टिन्यूअस जुड़ा है इसलिए वर्ब में आईएनजी लगेगी। वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। जैसे देखना बच्चों, तुम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। तुम कक्षा में अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। देखो बच्चों, मैंने आपको पहचान लिखवाई। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हों वो वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का होता है। तो इस वाक्य के अंत में रहे होंगे दिया, इसलिए हमने पहचान लिया कि ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। उसके बाद हम पूरे वाक्य को पढ़ेंगे। पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद हमको पता चला कि ये वाक्य फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। इसलिए हम साधारण वाक्य के नियम के आधार पे इस वाक्य की रचना करेंगे। सबसे पहले वाक्य में आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी दो में से, विल बी या शैल बी। मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जब यहाँ पे मैं हो या हम हो तब आपको मैं की अंग्रेजी आई लिखनी पड़ेगी और आई के साथ आपको शैल बी का प्रयोग करना। अगर यहाँ पे हम हो, हम की अंग्रेजी वी होती है, वी के साथ भी आपको शैल बी का प्रयोग करना। इस प्रकार से वाक्य की रचना करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम की अंग्रेजी यू। इस हेल्पिंग वर्ब में से एक आपको का प्रयोग करनी, तो क्या लोगे, विल बी। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। क्रिया में आपको आईएनजी जोड़नी, क्या हो जाएगा, रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, इंग्लिश। कहाँ, इन द क्लास। इस प्रकार से वाक्य की रचना हो। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस जिसकी रचना आपने की। उसके बाद इसी क्रम में नकारात्मक वाक्य, जिसको अंग्रेजी में नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ये सिंपल हो गया। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसकी रचना किस प्रकार से होती है, इसका रूल बच्चों होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का प्रयोग, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में फुल स्टॉप लिखना। इस प्रकार से ये नेगेटिव वाक्य की रचना इस नियम के आधार पे करेंगे। जैसे देखना बच्चों,
कल तुम अपनी कक्षा में नहीं पढ़ोगे। कल तुम अपनी कक्षा में नहीं पढ़ोगे। इस प्रकार से ये वाक्य देखो बच्चों, नकारात्मक वाक्य है, वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग है, नकारात्मक वाक्य है। देखना बच्चों, वाक्य को शुरू से लेते चले जाओ, ये तो एक्स्ट्रा चीज है, इसको पहले लिख दो TUMO टोमाटो। उसके बाद क्या करना आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तुम, क्योंकि पढ़ने वाले कौन हैं, तुम हो, इसलिए सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम के अंग्रेजी यू। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल आर शैल में से विल। उसके बाद वाक्य में जो नियम में जो लिखा उसे आप लिखते चले जाओ, अपने आप वाक्य की रचना होती चली जाएगी। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार विल शैल का प्रयोग कर दिया, उसके बाद किसका प्रयोग करना, नॉट का, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में ING। वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की अंग्रेजी रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कक्षा में, इन द क्लास। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना। बच्चों ये आपका नकारात्मक वाक्य बनके तैयार हो गया। इस प्रकार से आप नकारात्मक वाक्य की रचना करेंगे। उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जो प्रश्नवाचक हिंदी में बोलते हैं जिसे, अंग्रेजी में इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें भी दो प्रकार के होते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में, तो सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग, विल और शैल। उसके बाद वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हो उसकी अंग्रेजी लिखनी। उसके बाद बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। उसके बाद जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तब सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी। उसके बाद विल और शैल,
उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से बच्चों ये दोनों प्रकार के सेंटेंस की रचना हो जाएगी। पहला तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब आपको इस नियम को लागू करके वाक्य की रचना करनी। दूसरा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको ये नियम लागू करके वाक्य की रचना करनी। इस प्रकार से आपके दोनों प्रकार के सेंटेंस नियम के आधार पर बनकर तैयार हो जाएंगे। नियम आप वाक्य में लागू करते जाना, आपका वाक्य बनता चला जाएगा। इस प्रकार से बच्चों नियम के आधार पे आपको वाक्य की रचना करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। वाक्य नियम जैसा दिया वैसे ही अंग्रेजी लिखते चले जाओ, आपका वाक्य बन जाएगा। देखना बच्चों, वाक्य हिंदी में दिया हो, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो आप कैसे वाक्य को बनाएंगे देखना बच्चों। जैसे क्या माँ ने रसोई में, क्या माँ ने रसोई में खाना पकाया। क्या माँ रसोई में खाना पकाएंगी। क्या माँ रसोई में खाना पकाएंगी। देखना बच्चों, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया, इसलिए प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के शुरू में दिया होता है तब आपको वाक्य की रचना कैसे करनी बच्चों। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। सब्जेक्ट क्या दिया बच्चों इसमें माँ, तो माँ के लिए प्रयोग विल। उसके बाद मदर, लिख लिया विल मदर बी, विल मदर बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पकाना कुकिंग। क्या फूड, कहाँ इन द किचन, इन द किचन। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से बच्चों ये आपके वाक्य की रचना हो गई। आप इस प्रकार से वाक्य को नियम को लागू करके बना लेंगे। जैसा जैसा आए, जैसा जैसा नियम आपको बताए, नियम के रास्ते पे चलते चले जाना, आपके वाक्य की रचना हो जाएगी। उसके बाद जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आप किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे वो मैंने आपको दूसरा नियम लिखवा दिया। उस दूसरे नियम के आधार पे आप उस वाक्य की रचना करेंगे। जैसे देखना, किसान अपने खेत में हल क्यों जोतेगा। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखो बच्चों, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसलिए कौन सा नियम लागू करेंगे, दूसरा वाला। जब प्रश्नवाचक शब्द
वाक्य के बीच में हो। वाक्य के बीच में कौन सा प्रश्नवाचक शब्द दिया, क्यों। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी लिखनी, वाई। लिख लिया बच्चों, वाई। उसके बाद में नियम देखो क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, किसान दिया, तो किसान के लिए क्या प्रयोग में लेंगे, विल। उसके बाद किसान, द फार्मर। सब्जेक्ट लिखना आपको, द फार्मर। उसके बाद नियम में जो लिखा उसको लिखते चले जाओ, वाक्य बनता चला जाएगा। वाई विल द फार्मर बी, वर्ब की, वर्ब में आईएनजी। क्या होगा बच्चों, जोतना की अंग्रेजी प्लाविंग। प्लाविंग हो गया, क्या, हल, प्लाव। प्लाविंग, प्लाव कहाँ, अपने खेत में, इज फील्ड। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से बच्चों ये आपके वाक्य की रचना हो गई। हिंदी में वाक्य दिया, वाक्य का अंश देख लेना, टेंस कौन सा है, उस टेंस के आधार पे सेंटेंस कौन सा है, उस सेंटेंस के आधार पे आपको वाक्य की रचना करनी है। इस प्रकार से आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बना लेंगे। देखो इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिया होता है और नकारात्मक शब्द भी दिया होता है। उस सेंटेंस की रचना कैसे करते हैं, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस देखना। इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस होंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, दूसरा जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में। देखना बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले विराट शैल का प्रयोग कर लेना, विराट शैल। उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों ही हैं। तो सबसे पहले विराट शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। देखना, इसके बाद जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद विलार शैल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद बी, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में
क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से बच्चों इन दोनों नियमों के आधार पर वाक्य की रचना हो जाएगी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए वाक्य की शुरुआत करनी। विल और शैल का प्रयोग। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद नॉट। उसके बाद बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड की अंग्रेजी पहले लिखनी। उसके बाद विल और शैल का प्रयोग करना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना। उसके बाद नॉट का प्रयोग। फिर बी, वर्ब में आईएनजी। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से दोनों प्रकार के वाक्यों की रचना हो जाएगी। ये वाक्य है प्रश्नवाचक और नकारात्मक, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी होगा और नकारात्मक शब्द भी होगा। दोनों प्रकार के शब्द होंगे, दोनों ही शब्द होंगे। आपको वाक्य की रचना इस प्रकार से करनी, जैसे क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। ये क्या तुम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। अब बच्चों देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। क्या शुरुआत में दिया, विल और शैल का प्रयोग करते हुए वाक्य की शुरुआत करनी। तो उनकी अंग्रेजी क्या होती है, यू। तो सबसे पहले आपको किसका प्रयोग करना, विल का। उसके बाद क्या है, यू। उसके बाद बच्चों वाक्य नकारात्मक भी है, इसलिए नॉट का प्रयोग आपको करना। उसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, इसमें बी का प्रयोग होता है, तो वाक्य विल यू नॉट बी। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, उड़ाना की अंग्रेजी प्लान। ऑब्जेक्ट पतंग। लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से जब वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो तो आपको वाक्य की रचना इस प्रकार से करनी होगी। उसके बाद इसी क्रम में दूसरे प्रकार का सेंटेंस आता है जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, लेकिन वो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। जैसे बच्चे सड़क पर या बच्चे कक्षा में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे कक्षा में क्यों नहीं खेल रहे होंगे। देखना बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना, उस WH वर्ड की अंग्रेजी जो वाक्य के बीच में दिया हो, क्यों दिया तो प्रश्नवाचक शब्द इसमें क्या है, क्यों की अंग्रेजी आपको पहले लिखनी, वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, बच्चे के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करनी, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दो, द चिल्ड्रन। उसके बाद नियम के अनुसार वाक्य में जो नियम में लिखा उसको आप
सेट करते चले जाओ, वाक्य आपका बनता हुआ चला जाएगा। तो वाई विल द चिल्ड्रन बी नॉट बी। उसके बाद खेलना की अंग्रेजी प्ले। क्रिया में आपको क्या जोड़नी, ING। नॉट बी प्लेइंग कहाँ, कक्षा में, इन द क्लास। लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। इस प्रकार से बच्चों ये वाक्य की रचना आपकी हो जाएगी। जब प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों दिए हों तब इन नियमों को लागू करके आप वाक्य की रचना करेंगे। इसलिए आपका आज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के चारों प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको करवाए। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, चारों प्रकार के वाक्यों की रचना आपको मैंने बता दी। इस प्रकार से वाक्यों की रचना होगी। बच्चों इसका होमवर्क के लिए 5 वाक्य लिखो। पहला, माली बगीचे में माली बगीचे में फूल तोड़ रहा होगा। दूसरा, अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस, क्या वे उपन्यास नहीं लिख रहे होंगे। चौथा सेंटेंस, सीमा बाजार जा रही होगी। लास्ट सेंटेंस, हम पिताजी के साथ जयपुर नहीं जा रहे होंगे। एक वाक्य बच्चों लिख लो इसमें। सुधा रसोई में खाना क्यों नहीं पका रही होगी।
प्यारे विद्यार्थियों, ये 5 सेंटेंस आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। कल हम आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप फ्यूचर के ये दोनों, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस, दोनों अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। कल हम आपसे पुनः मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।